हेलो, जय हिंद साथियों। मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जनवरी महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो करंट अफेयर को लेकर एक कंप्रेहेंसिव वीडियो होने वाली है। अगर आपका यूपी पुलिस का, यूपी ट्रिपल एससी, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट या यूपी पीएससी का या इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें यूपी के करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो आप इस वीडियो पर रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला, ये ध्यान रखना है, भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है, ये ध्यान रखना है, भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। अभी कुछ समय पहले लड़कियों को अलो किया गया था सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन अभी सैनिक स्कूल अलग से स्थापित कर दिया गया है लड़कियों के लिए, और वो भी पहला स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया है? मथुरा के वृंदावन में, जिसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये सेम क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि कितने इसका उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन क्या है, श्री हम राजनाथ सिंह जी द्वारा मथुरा के वृंदावन में हुआ है, और ये पूरे भारत का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल है जिसका नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। सेकंड क्वेश्चन है, देश में उत्तर प्रदेश का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक है। अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का है दूसरा, सेकंड प्लेस है, और अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूं तो वो है आंध्र प्रदेश का। फर्स्ट प्लेस है हमारा आंध्र प्रदेश का। और देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंक है, ये जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि किस स्टेट में बिजनेस करना कितना आसान है, यानी जो स्टेट के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं बिजनेस करने के लिए वो कितने आसान है, जो स्टेट है वो किस तरह से अलग अलग प्रकार से कितनी सहायता करता है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में, उसी के आधार पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक दी जाती है, और इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान भी ध्यान रखना है, पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने तुलसीदास के जन्म स्थान का जो गांव है उसको पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास करने का निर्णय लिया था। तो तुलसीदास जी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा हुआ है तो आप सभी जानते होंगे, जो तुलसीदास थे उनका जन्म हुआ था राजापुर गांव में। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रुनकता। क्या आप बता सकते हैं कि हिंदी साहित्य के किस लेखक का जन्म रुनकता गांव में हुआ था जो कि आगरा में है? कमेंट करके बताइए। नंबर 4 है, अयोध्या में निर्माणाधीन आलिशान मस्जिद। अयोध्या में एक भव्य आलिशान मस्जिद बनाई जा रही है, उसका नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उसका नाम है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और अगर मैं यहीं पे बात करूं, देखिए बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, तो क्या आप बता सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका वर्डिक्ट दिया था, जो अपना निर्णय सुनाया था, वो कब सुनाया था? ये डेट भी ध्यान रखने योग्य है, वो सुनाया गया था 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे हो जाएंगे? देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में जब गंगा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा तो उसको मिला के उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे कुल एक्सप्रेसवे 5, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना 5। तो कुल हो जाएंगे इसमें 5। अगर मैं बात करूं तो टोटल इंडिया में अभी तक 10 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं। इसी के साथ अगर मैं गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करूं तो ये 594 किलोमीटर यानी 594 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का है, 6 लेन वाला है, और ये मेरठ से प्रयागराज तक है, यानी मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस दिन की गई? तो ये की गई थी 22 जनवरी 2024 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी गौरव सम्मान
पुरस्कार के लिए किनको चुना गया है? तो यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है डॉक्टर रितु तथा नवीन को। तो आंसर नंबर बी करेक्ट है। नाबालिगों के वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश में एक एक्ट पारित किया गया है। तो उसके तहत जो जुर्माना लगाया गया है, या तो नाबालिगों के माता पिता पर या जो वाहन का मालिक है उस पर जो जुर्माना लगाया गया है, वो जुर्माना है या तो 1 वर्ष की कैद और उसके साथ 25,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है अरुण भंसाली जी को, अरुण भंसाली। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना थी वो की गई थी 1866 में। नेक्स्ट बात करते हैं, CBRE और क्रेडाई की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पंजीकृत MSME में जो हिस्सेदारी है उसके साथ उत्तर प्रदेश का उसमें कौन सा स्थान है? तो अगर मैं स्थान की बात करूं तो 9% हिस्सेदारी के साथ जो उत्तर प्रदेश ने अपना स्थान बनाया है वो है तीसरा स्थान। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का और तीसरा स्थान है अपने यूपी का। अगर मैं CBRE की बात करूं, CBRE की फुल फॉर्म होती है कोल्डवेल बैंकर रिचार्ड एलिस। और क्रेडाई की बात करूं तो ये होती है कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के किन 2 नगरों को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को दिया जाएगा? ये दिया जाएगा प्रयागराज और वाराणसी के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रयागराज और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 5.94 करोड़ लोगों की बहुआयामी गरीबी को कम करने में अग्रणी राज्य है। यानी 5.94 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से उभारने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य के रूप में उभर के आया है बहुआयामी गरीबी को हटाने में उत्तर प्रदेश। 13 है, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का देश में स्थान क्या होगा? देश में स्थान क्या होगा? अगर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की हो जाती है तो उत्तर प्रदेश का देश में स्थान हो जाएगा दूसरा। देश में स्थान हो जाएगा दूसरा, पहला है महाराष्ट्र। ठीक है। और अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी का जो देश की जीडीपी में शेयर है तो वो है 9.2, और महाराष्ट्र की बात करूं तो उसका जीडीपी में शेयर है 15%। तो अगर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बनता है तो वो पूरे देश में दूसरा ऐसा राज्य होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डे की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी टोटल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने सबसे लंबी सौर आधारित लाइट लाइन की स्थापना कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यानी सौर आधारित लाइट लगाई गई हैं और सबसे लंबी है ये, सबसे लंबी, इतनी लंबी है कि विश्व रिकॉर्ड इसका बनाया गया है। ये स्थापित की गई हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। नेक्स्ट है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान के लिए लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से हेलीकॉप्टर सेवाएं देने का निर्णय लिया है? ये जो निर्णय लिया है ये लिया है भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या। यानी लखनऊ से गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और मथुरा से अब डायरेक्ट हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जाएगी अयोध्या के लिए। अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है उसके मूर्तिकार हैं।
तो जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है उसके मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। और अरुण योगीराज तो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटका के रहने वाले हैं। हाल ही में अयोध्या में भीष्म क्यूब नामक एक अत्यधिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल स्थापित किया गया है जो प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। तो भीष्म का पूरा नाम है, तो भीष्म की फुल फॉर्म पूछी है, तो भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ सहयोग हिट एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ सहयोग हिट एंड मैत्री। और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले हैं और इन्होंने इसको, ये जो भीष्म क्यूब है ना, वो यूक्रेन को भी प्रदान किया है। और कुल 22 मिनट में ये एक मोबाइल अस्पताल है, चलता फिरता अस्पताल है। तो 22 मिनट में ये अस्पताल तैयार कर दिया गया था। हाल ही में कहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल, जिसको GSMVM मेडिकल कॉलेज है, में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया तथा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, जिसको AIISH भी कहते हैं, उसकी आधारशिला रखी। तो ये रखी हैं कानपुर में। कहाँ रखी है? कानपुर में। हाल ही में किस दिन उत्तर प्रदेश ने अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को, ठीक है। तो उसने अपने 75वां स्थापना दिवस बनाया 24 जनवरी को। भारत सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित किया जा रहे हैं खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पे जो हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, उसने हर ब्लॉक में खेलो उत्तर प्रदेश केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम होगा, इसका नाम होगा खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसका काम होगा जो उस क्षेत्र में स्थित हवाई अड्डे हैं उनको जोड़ना। इसके लिए राशि तय की गई है 16,000 करोड़ रुपए। 16,000 करोड़ रुपए। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में अद्भुत तकनीक द्वारा मूर्ति का सूर्य तिलक किया जाएगा। यह घटना किस दिन घटित होगी? देखिए, जो भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक विशेष दिन पर जो रामलला की मूर्ति है, ठीक है, उनके सीधे माथे पर सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरण पड़ेगी, उसके द्वारा तिलक किया जाएगा। और ये जो घटना है वो घटित होगी रामनवमी के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं से निपटने के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना की है। तो ये जो स्थापना की गई है वो की गई है लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा हब कार्यक्रम के अनुसार बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, जो कुल राज्य के सौर उत्पादन का प्रतिशत है। तो कुल राज्य का 40% जो सौर ऊर्जा उत्पादित की जाती है वो बुंदेलखंड में की जाती है और बुंदेलखंड सौर ऊर्जा हब के रूप में उभर कर आया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सेमीकंडक्टर नीति तैयार करने का आदेश दिया है। यह संबंधित है वाहन उत्पादन से, अर्धचालक, इंटरनेट, स्टील उत्पादन। ये सभी गलत है अर्धचालक उत्पादन से। सेमीकंडक्टर हिंदी में अर्धचालक ही कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार बुंदेलखंड के 5 गांव हैं, उनमें 1472 एकड़ में एक फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये 5 गांव किस जिले से संबंधित हैं? ये जो 5 गांव हैं ये संबंधित है ललितपुर जिले से। नेक्स्ट है, अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर रखा गया है। तो अभी हाल ही में अयोध्या जो है उसके जंक्शन का नाम बदलकर रख दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है नोएडा को।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो राष्ट्रपति का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाएगा वो प्रयागराज और वाराणसी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दक्षिण कोरिया से किसे आमंत्रित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया से आमंत्रित किया गया है किम चिल सू को। अगर मैं किम चिल सू की बात करूं तो देखिए एक डायनेस्टी है दक्षिण कोरिया में, थी मतलब हियो डायनेस्टी, हियो डायनेस्टी थी। अगर मैं हियो डायनेस्टी यानी सल्तनत, इसको हु भी बोल देते हैं, तो ये जो हु डायनेस्टी थी, ठीक है, उसी के ही वंशज है किम चिल सू। अब कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि प्रिंसेस थी यानी राजकुमारी थी अयोध्या की जिनका नाम था सूरी रत्ना। उनकी जो शादी थी वो साउथ कोरिया के राजकुमार के साथ कर दी गई थी लगभग 2000 साल पहले। तो जो सूरी रत्ना थी वो साउथ कोरिया चली गई और उन्हीं के वंशज है कौन? किम चिल सू। तो यानी किम चिल सू का अयोध्या से एक ताल्लुकात है, एक संबंध है। तो इसीलिए इनको जो हमारे राम मंदिर है उसकी जो मूर्ति है राम मंदिर की, रामलला की मूर्ति, उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया गया है किम चिल सू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है, इस मोबाइल ऐप का नाम है दिव्य अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? इसकी घोषणा जो की है वो ये स्थापित किया जाएगा लखनऊ में, और लखनऊ में भी संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको SGPGI भी कहा जाता है, उसमें स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस औद्योगिक निकाय के विस्तार के लिए 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? येडा, अपसीडा और अपईडा। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी ABC तीनों ही सही उत्तर है, यानी येडा, अपसीडा और अपईडा। अगर मैं येडा की बात करूं तो इसकी येडा की बात करूं तो येडा की फुल फॉर्म होती है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर अपसीडा की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अपईडा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा उसे ताला भेंट किया गया है। तो इस ताले को कहाँ बनाया गया था? इस ताले को बनाया गया था अलीगढ़ में, जो कि ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा आधारित नौका, सौर ऊर्जा आधारित नौका का संचालन किया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की पहली, अगर देश की पहली पूछा जाता है तो वो की गई थी केरला में, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पहली सौर आधारित, ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित नौका की बात करें तो वो चलाई जाएगी अयोध्या में। और अयोध्या में भी कहाँ? क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थापित है, तो सरयू नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शायर थे, लेखक रहे हैं मुनव्वर राणा। इनका 71 वर्ष की आयु में देहांत या निधन हो गया है। तो मुनव्वर राणा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुनव्वर राणा जो थे उनका जन्म हुआ था राय बरेली में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ आगे पाने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।